एक तो ये पूछा जाता है कि भाई साहब इस आईजीएनपी के जनक कौन है, तो नाम आ जाता है कंवर सेन। एक प्रश्न और आता है कि इस आईजीएनपी की प्रेरणा जो है ये किसको माना जाता है, ये माना जाता है आपके गंग नहर को प्रेरणा माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था बेटा कि राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना की बात करें, यदि मैं इधर लिखता हूं अपने कि राजस्थान की जो पहली सिंचाई परियोजना थी, पहली सिंचाई परियोजना की बात करें, उसका नाम था आपके गंग नहर, उसका नाम था आपका गंग नहर। अब उसके बाद में जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, क्या जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, उस समय एक रियासत हुआ करती थी जिस रियासत का नाम था बीकानेर, और इस बीकानेर के राजा हुआ करते थे शार्दुल सिंह। और भाई साहब शार्दुल सिंह जो हैं उनके द्वारा इस बीकानेर रियासत के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था कृषि विभाग, और इस कृषि विभाग का हेड जो बनाया गया वो था कंवर सेन। उसका हेड किसको बना दिया गया? इंजीनियर कंवर सेन को। और इस इंजीनियर कंवर सेन को कहा, इस इंजीनियर कंवर सेन को कहा कि आपका काम है कि बीकानेर रियासत के अंदर पानी की या सिंचाई की व्यवस्था हो। तो बाद में जब कंवर सेन को कहा तुम्हारा काम है, तो कंवर सेन के प्रयासों से, कंवर सेन के मॉड्यूल से और ये आई थी, इसीलिए इसका जनक किसको माना जाता है? कंवर सेन को। और प्रेरणा किसको मानते हैं? गंग नहर। क्यों? क्योंकि जब कंवर सेन को कहा कि तुम्हारा काम है, तुम जानो कैसे हो सकता है बीकानेर के अंदर पेयजल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था की आपूर्ति, तो बेचारे कंवर सेन बड़ी चिंता में पड़ गए, यार क्या हो सकता है। तो कंवर सेन के दिमाग में आया कि यार एक जो आपके सतलज नदी है उससे छोटी सी है ना, सतलज नदी जो आती है उससे छोटा सा एक नहर बना करके, गंग नहर बना करके हम पानी को ला सकते हैं। तो यदि नदी के अंदर ज्यादा पानी आए तो बड़ी नहर बना करके हम पानी को ला सकते हैं। मतलब यदि गंग नहर आ सकती है तो एक दूसरी नहर भी आ सकती है, तो गंग नहर आ सकती है, उसी से प्रेरणा मिली थी। और इसीलिए आपके यहाँ पे प्रेरणा किसको मानता है? गंग नहर को माना जाता है। और इसकी प्रेरणा लेकर के कंवर सेन जो है इनके द्वारा 1948 के अंदर केंद्र सरकार जो आती है, इस केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, केंद्र सरकार को अपनी एक रिपोर्ट भेजते हैं और उस रिपोर्ट में कहते हैं कि जिस प्रकार से गंग नहर बनी थी उसी प्रकार से एक नई नहर का निर्माण करके और बीकानेर रियासत के अंदर पानी लाया जा सकता है। उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बताया कि कैसे पानी आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता, कहां से आएगा, कैसे, मतलब पूरी चीजें यहां पर बताई। और इसी के आधार पर फिर अपने गंग नहर का निर्माण किया गया।